ओके। सो ये सूडो कोड समझ में आ रहा है सबको? हमने पहले डीएफए डिफाइन किया, नंबर्स का पैटर्न हमने डिज़ाइन किया, किस पैटर्न से नंबर्स होते हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उस पैटर्न को फिर हम रिकॉग्नाइज करने के लिए डीएफए बनाते हैं, उसको हम कन्वर्ट करके सूडो कोड और कोड में कन्वर्ट करके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सही है। तो ये जो पैटर्न था डीएफए था, ये हमने डिफाइन किया था नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए मोर स्पेसिफिकली। तो आप फ्लोटिंग पॉइंट या डबल्स के लिए भी एक पैटर्न डिफाइन करेंगे अगर आपकी लैंग्वेज सपोर्ट करती है तो आप डबल्स के लिए एक पैटर्न डिफाइन करेंगे। उस पैटर्न में क्या होगा, पहले आप 0 to 9 डिजिट्स होंगे इन टाइम्स, फिर एक डॉट आएगा, डॉट के बाद एटलीस्ट एक डिजिट होना लाजमी है। तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा, आपके जो डबल्स हैं या फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर्स हैं उनका पैटर्न बन जाएगा। सही है। इसी तरीके से आप पैटर्न डिफाइन करेंगे आइडेंटिफायर्स के लिए। आइडेंटिफायर्स का पैटर्न क्या होगा? आइडेंटिफायर्स को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? आइडेंटिफायर पैटर्न क्या होगा? रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर डिफाइन करने के? स्टार्टिंग सिंबल हमेशा एक कैरेक्टर होता है, उसके बाद आपके कैरेक्टर और नंबर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। स्टार्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फ़ाबेट होता है, उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो एक वैलिड का आइडेंटिफायर या वैलिड नेम बन जाता है। सही है। तो एनीवे, मूविंग ऑन दिस नेक्स्ट स्लाइड शो। शिफ्ट F5। सो रिकॉग्नाइजिंग कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। उसके अलावा नंबर्स के अलावा हमारे पास लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स आर बेसिकली रिजर्व्ड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स भी आइडेंटिफायर ही होते हैं, आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन वो रिजर्व्ड होते हैं, यानी कि उनको आप किसी वेरिएबल नेम की जगह या क्लास नेम में, मेथड नेम में यूज़ नहीं कर सकते, वो रिजर्व्ड होते हैं। तो लैंग्वेजेस यूज फिक्स कैरेक्टर स्ट्रिंग्स कॉल्ड कीवर्ड्स। Character strings are also used as identifiers to name variables, arrays, functions, classes and anything. आप किसी भी चीज़ का नाम रखना चाहते हैं उसके लिए जो नाम होता है उसको आप बेसिकली आइडेंटिफायर कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पार्सर के हवाले से लिखा हुआ है, जो आपका सिंटेक्स एनालाइजर होता है। तो सिंटेक्स एनालाइजर में आइडेंटिफायर्स आर यूजुअली मोस्टली टर्मिनल्स कंसीडर होते हैं। उमर, माइक ऑफ कर दो अपना। तो अगर आप लेक्सिकल एनालाइजर के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है सिंटेक्स एनालाइजर, उसके हवाले से बात करें तो वहाँ पे जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं वो एज अ टर्मिनल्स ट्रीट होते हैं, उनको वहाँ पे आप एज अ टर्मिनल यूज़ करते हैं। सही है। टर्मिनल्स अगेन क्या थे? टर्मिनल वो होते हैं जो फर्दर एक्सपेंड नहीं होते। एक नॉन टर्मिनल्स होते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, दूसरे टर्मिनल्स होते हैं, प्रोडक्शंस होती हैं। प्रोडक्शन रूल्स क्या कहते हैं? ये जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो फर्दर एक्सपेंड कैसे होंगे? तो जो टर्मिनल्स होते हैं वो फर्दर एक्सपेंड नहीं होते, वो लास्ट आपकी जो ट्री बनती है उनका लास्ट नोड होते हैं।
उनकी फिर सब ट्रीज नहीं बनती, वो फर्दर एक्सपेंड नहीं होते। तो एग्जाम्पल है, ये एक स्टेटमेंट है, अगेन ये एक एक्सप्रेशन है अर्थमेटिक, लेकिन अब यहाँ पे नंबर्स नहीं यूज हो रहे, इंस्टेड आइडेंटिफायर्स आर बीइंग यूज्ड। सो काउंट इक्वल्स काउंट प्लस इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप नंबर्स की जगह आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं। सो द पार्सर वर्क्स विद द टर्मिनल्स। तो ये टर्मिनल किस तरह काउंट करता है पार्सर, आईडी इक्वल्स आईडी प्लस आईडी। अच्छा, आप आईडी का टोकन किस तरह बनता है, जैसे आपने नंबर्स का टोकन बनाया था, तो उस टोकन में क्लास की जगह आपने नम रखा था, नंबर उसकी क्लास थी, और वैल्यू की जगह नंबर की जो भी इंटीजर वैल्यू थी वो आपने रखी थी। और उसके अलावा फिर ये इक्वल ऑपरेटर है, ये भी यूनिक है, अपनी क्लास का एक ही मेंबर है, तो आपको क्लास नेम अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आईडी आती है, फिर प्लस ऑपरेटर है, अगेन एक और आईडी उसकी वैल्यू। तो जो आइडेंटिफायर्स हैं उसके टोकन इस तरह बनते हैं, क्लास की जगह आईडी आता है और लेक्सीम जो भी उस आईडी की वैल्यू होती है वो आपको मिलती है। सही है, तो नंबर्स के जो आप टोकन्स बनाएंगे वो आप इस तरह बनाएंगे। अच्छा, टोकन के हवाले से इस कोड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने रिटर्न किया है, जो वैल्यू रिटर्न की है, इसको मैंने एज अ सिंगल वैल्यू रिटर्न किया है, लेकिन ये सिर्फ लेक्सीम है, कंप्लीट टोकन नहीं है। तो अगर आपको कंप्लीट टोकन्स बनाने हैं तो आप टोकन के लिए एक सेपरेट क्लास बनाएंगे, टोकन रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्लास का नाम आप दे दें टोकन। अब टोकन के बाद इस क्लास के अंदर दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज प्राइवेट string token class and private string lexeme जो सेकंड पार्ट होता है। क्या अब इसका कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लें, पब्लिक टोकन। तो टोकन क्या होगा, यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग क्लास और लेक्सीम। so this dot token class is class and this dot lexeme सही है, कंस्ट्रक्टर आ गया आपका। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा कोड था यहाँ पे हम इसका टोकन जनरेट करेंगे यूजिंग टोकन t इक्वल्स न्यू टोकन। पैरामीटर्स हैं इसके दो, टोकन की क्लास है नंबर या इंटीजर, हम इस क्लास का नाम देते हैं, एंड वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं जो भी नंबर है। तो आपकी ये नई क्लास बन जाएगी टोकन की, और हम इसको काम करते हैं, इस टोकन को आउटपुट कराने के लिए पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड बना देते हैं कि अगर आपको टोकन प्रिंट कराना है तो इस टोकन की इंटीजर रिप्रेजेंटेशन इस क्लास की कैसे करेंगे। सो रिटर्न टोकन क्लास डॉट टोकन क्लास प्लस कॉमा प्लस लेक्सीम। इसको हम एनक्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, ताकि हमें ये जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यूज़ की है तो यही रिप्रेजेंटेशन हमें मिले। सो इसको कर लें,
सही है। सो अब हम इसको रीराइट कर लेते हैं स्कैनर के अंदर। जब नया टोकन जनरेट होता है तो कंसोल राइटलाइन टोकन डॉट, यहाँ पे दो टू स्ट्रिंग मेथड आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग है और एक हमने डिफाइन किया है। तो लेट्स सी। तो ये एक्सप्रेशन है, इसके टोकन हैं, टोकन क्लास इंटीजर 5, another token integer value is 23, integer 44 and integer 2। सही है। तो आप टोकन की एक सेपरेट क्लास बनाएंगे, तो जो भी आपके टोकन जनरेट हो रहे होंगे उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे टोकन का। सही है। और उन टोकन्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आप किसी एरे लिस्ट में या किसी भी डायनामिक लिस्ट के अंदर आप उनको सेव कराते जाएंगे, फिर आप उनको सेव कर देंगे स्कैनर के लिए। टोकन अब बाद में स्कैनर फेज के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही टोकन रिकग्नाइज किया है, एक ही टाइप का इंटीजर का। बाकी टोकन टाइप्स आपको रिकग्नाइज करने हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? अच्छा, पहले मुझे यहाँ तक बता दें कि समझ में आ रहा है? मेरे जी शेरों। सर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा। सर कुछ समझ में बचे तो सर। अच्छा। और अच्छा, चलो, ये मेरे शेरों को समझ में आ रहा है। क्या शेरनियों को समझ में आ रहा है कुछ, या उन्होंने बस ग्रुप में नाम डलवा दिया है, वो खुद ही हो जाएगा प्रोजेक्ट? सर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ज्यादा समझ में। ठीक है। हाँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, शेरनियों से पूछ रहा हूँ, उनको कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। अच्छा, आ रहा है। नहीं, आप लोगों ने तो बस ग्रुप में नाम डलवा दिए, तो प्रोजेक्ट तो वैसे ही हो जाएगा, एग्जाम तो होने नहीं है। ओके, एनीवे। वैसे कैसे होगा सर? हम करेंगे तो होगा ना। नहीं, आपने तो ग्रुप में तो यूजुअली एक ही या दो आदमी काम कर रहे होते हैं, बाकी तो आपने 5 लोगों के जो ग्रुप बना दिए हैं, तो एक ही काम करेगा, बाकी तो सर डमी प्रैक्टिकल वर्क तो वेरिएबल्स हर होंगे। कोई करेगा ना अपना। काम शेयरों में ही करना है। चलो ठीक है, कर लेना। एनीवे, एनीवे, मूविंग ऑन। तो ये हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं इसी कोड के अंदर। पहली इम्प्रूवमेंट हमने ये की थी कि कल हमने जो कोड लिखा था उसके अंदर हमने आ, ये देखें, कैरेक्टर चेक करने के लिए इफ के अंदर सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग कंडीशन लगा दी थी। सही है। इसको मैंने सिंगल लाइन पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया है इस तरह से। क्या आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्दर मोर एफिशिएंट कोड बना सकते हैं इसका? कंपाइलर के अंदर एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका कोड अगर सोर्स कोड बहुत ज़्यादा है तो इस तरह का कोड हर कैरेक्टर पे इम्प्लीमेंट होता है। सही है। माइक। तो कोड आपका फास्ट होना चाहिए, एफिशिएंट कोड होना चाहिए। तो इस कोड को मैं फर्दर इम्प्रूव कर सकता हूँ क्या? एक इम्प्रूवमेंट हमने ये की थी, ये ये वाली, इसको इतनी सारी लाइंस रिप्लेस कर दी थी, रीडेबिलिटी सिंपल कर दी थी एक ही लाइन में। इसके अलावा कोई और इम्प्रूवमेंट जो आप सजेस्ट करें कि हो सकती हो? सर कोई एक वेरिएबल ले लें, उसमें ये स्टोर करा लें, जैसे इफ में अलग रख रहे हैं और वाइड में अलग रख रहे हैं, तो वहीं पर सिर्फ वेरिएबल का नाम हो। अच्छा, तव्हां इहो कमेंट सेक्शन में लिखो तव्हांजो कोड सजेशंस।
सर प्रैक्टिस करके ना सर आपको कोड जो भी क्या बोलते हैं अलग अलग हम बनाएंगे सर, उसके हिसाब से सर आपको स्नैप भेज देंगे उसकी। हाँ वो ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने कंडीशन कल की कंडीशन थी उसमें हमने और लगाया था सारे डिजिट्स के लिए, आज उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया है, ये फर्दर इम्प्रूव हो सकता है क्या? ये सिर्फ इस कंडीशन का पूछ रहा हूँ, इसमें कोई चेंज कर सकते हैं जिससे हमारा कोड फर्दर इम्प्रूव हो जाए? सर डायनामिकली रख सकते हैं कि रन टाइम पे हम कोई भी इनपुट दें तो सर यहाँ पे कोई भी हम वेरिएबल रख के ना, तो सर नहीं, जैसे कि अभी हम आपका जो कोड इनपुट देंगे वो कोड रन टाइम पे इनपुट नहीं देंगे, वो कोड आप किसी फाइल में रख देंगे, फाइल से रीड करके वो कंपाइल टाइम पे ही रीड कर लेगा। माय क्वेश्चन इज कि इस कंडीशन को मैं फर्दर एफिशिएंट बना सकता हूँ। कंटेन्स मेथड क्या करता है, इसमें से पूरी सब स्ट्रिंग चेक करेगा, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा। नंबर्स जो आप अपनी सजेशंस यहाँ पे चैट में लिख सकते हैं। अॼु ताईं सब प्रोजेक्ट असां ही ठाहिया आहिनि। अच्छा, ज़बरदस्त। कहिड़ा प्रोजेक्ट ठाहिया आहिनि तव्हां? एरे यूज करेंगे? अच्छा, कोड लिख के दिखा दो, एरे कैसे यूज करेंगे? देखें, आप जो कोड लिखते हैं उसमें आपके पास सॉलिड एग्जांपल्स कोड पीसेस होने चाहिए, ऐसे ही नहीं कि हम ये यूज़ कर लेंगे वो यूज़ कर लेंगे। ये चीज़ें काम नहीं करती कोड के केस में। आप या तो सूडो कोड लिखें या कंक्रीट कोड एग्जांपल दें। अच्छा चलें, एग्जांपल आ गया। अब इसको कंडीशन में कैसे चेक करेंगे इस एरे को? सर इस एरे को तो हर इंडेक्स पे चेक करना पड़ेगा ना, लूप चलेगा। तो वो तो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, जी इससे सर भी टाइम ज़्यादा, कंज्यूमिंग होगा भाई। और इससे भी ज़्यादा। मैं सिंपल मेथड पूछ रहा हूँ, इससे भी सिंपल हो गई। किसी एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पे हम ASCII कोड जे सर कोड यूज कंदासीं। ओके, ASCII कोड, कोड एग्जांपल लिखो। कमेंट्स में कोड एग्जांपल। अच्छा चले, मैं अब ट्राई करता हूँ। मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। ASCII कोड के हवाले से ही चीज़ है, दैट इज़ कि आप क्या चेक करेंगे, इफ पीक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 and peak is, this character is less than or equal to 9। ओके, इसको हम कैरेक्टर कर देते हैं। दिस वन should also be a character। सेम कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं अब आउटपुट सही आएगा या नहीं। दिस कंडीशन इज मच मोर एफिशिएंट देन चेकिंग सब स्ट्रिंग कंटेन्स। यस, तो ये भी सही काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, एस की वैल्यूज सजेशन सही थी। हाँ, सजेशन आ भी गई, गुड। ओके, सर शहबाज यस दिस वन इज करेक्ट, शहबाज अली, यस गुड सजेशन।
तो इसमें हम एस की वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि इस एस की वैल्यू के दरमियान अगर ये पी की वैल्यू लाया करती है, तो क्योंकि आपके जो डिजिट्स होते हैं कैरेक्टर के फॉर्म में, उनकी भी एस की वैल्यू होती है 48 होती है 0 की एस की वैल्यू, 57 होती है 9 की एस की वैल्यू। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे आप, 47 नहीं होगा 48 होगा। ठीक है, तो आप उसके दरमियान अगर आपका इसकी एस की वैल्यू लाई कर रही है इस डिजिट की, नंबर की, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 to 9 कोई डिजिट है। सही है, तो दिस वन इज मोर एफिशिएंट। यस, गुड जॉब। ऑलराइट, अच्छा आप देखें, मैंने प्रोग्राम में जाके यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास का इंटीजर डीएफए का फंक्शन कॉल किया, जो कि इसने सारे इंटीजर्स आइडेंटिफाई कर दिए इसने। अब मुझे फॉर एग्जांपल पंक्चुएशंस आइडेंटिफाई करनी है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? पंक्चुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल ये सेमीकोलन है, दिस इज अ पंक्चुएशन कैरेक्टर, तो मुझे पंक्चुएशंस को आइडेंटिफाई करना है। पंक्चुएशन के जितने भी टोकन आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सेमीकोलन है, कॉमा है, कर्ली ब्रेसेस हैं, ये सारे पंक्चुएशंस हैं, तो इनको आइडेंटिफाई सर करना है, अब तो वो अगर कैसे करेंगे? टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो अगर जैसे सर शहबाज ने कोड लिखा आस्की कोड के थ्रू, सर इसका भी सर हम हर पंक्चुएशन का सर जो होगा, तो सर इसका भी आस्की कोड लिखेंगे। ओके, पंक्चुएशन के केस में आस्की कोड लिखने की मेरे ख्याल से वो इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि जब आप डिजिट्स रिकॉग्नाइज करते हैं तो 0 to 9 जो डिजिट्स हैं उनके एस की वैल्यूज़ हैं 48 to 57, लेकिन जो आपके पंक्चुएशंस हैं वो कंटिन्यूटी में नहीं आते। फॉर एग्जांपल सेमी कॉलन का लेट से आपका पंक्चुएशन है 34, कर्ली ब्रेस का है आपका लेट से 75, तो आप उनको इस तरह से कंडीशन में चेक नहीं कर सकते, उनके लिए फिर आप अलग अलग कंडीशन लगाएंगे। या तो आप अलग अलग कंडीशन लगा दें, या फिर दूसरा तरीका जो हमने पहले किया था, आपके कोड में जितनी भी पंक्चुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल कॉमा है, सेमीकोलन है, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, या आपकी लैंग्वेज ये पंक्चुएशन सपोर्ट करती है, तो आप क्या करेंगे? डॉट कंटेन्स पीक अगर इनमें है, तो आप क्या करेंगे? टोकन जनरेट कर देंगे इनका, न्यू टोकन, और उस टोकन क्लास के अंदर पीक एंड पीक क्लास और आपकी जो उस क्लास का मेंबर दोनों सेम ही होंगे। टोकन क्लास एंड द लेक्सिम वैल्यू विल बोथ बी सेम। सही है, तो अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये मेथड हमने डिफाइन किया था स्कैनर क्लास के अंदर। नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक void recognize punctuations। राइट, सो हम इसमें भी देंगे स्ट्रिंग सोर्स, तो इसमें उसी तरह कर लेते हैं। ये मेथड एग्जैक्टली सही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं फ़िलहाल कर देता हूँ। सो कैरेक्टर पीक इंटीजर आपका इंडेक्स, फाइल सॉरी while I is less than 0 से इनिशलाइज कर दें, I is less than source dot length, क्या करेंगे? if कंडीशन क्या होगी? या तो आप वो काम करें इंडिविजुअल चेकिंग का, if peak
पीक में पहले वैल्यू असाइन करते हैं. पीक इज इक्वल टू सोर्स आई. Okay, so if peak is same as semicolon, कैरेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. आपकी लैंग्वेज लेट सपोज जो पंक्चुएशन सपोर्ट करती है, अगेन ये आप लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे कि आपकी लैंग्वेज कौन से पंक्चुएशन सपोर्ट करती है. सेमीकोलन सपोर्ट करती है, एंड लेट्स से यू हैव कॉमा एंड इसके अलावा और आप सपोर्ट करते हैं जैसे कर्ली ब्रेसेस. सो beginning peak is closing curly brace. सही है. तो आपकी ये इफ कंडीशन शुरू हो जाएगी अगर ये कैरेक्टर इनसे मैच कर जाता है तो आप इफ कंडीशन में क्या करेंगे, टोकन ऑब्जेक्ट बना लें. टोकन t इक्वल्स न्यू टोकन एंड यू हैव पीक क्लास एंड आपका जो मेंबर है दोनों सेम होंगे. क्योंकि ये इनपुट लेगा स्ट्रिंग टाइप की, कैरेक्टर इनपुट नहीं लेता, तो हम इसको इस कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे. एंड फाइनली आप इसको कंसोल राइट लाइन टोकन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आउटपुट करा दें. सोर्स कोड में जाके स्कैनर डॉट रिकॉग्नाइज पंक्चुएशंस सोर्स कोड. तो यहाँ पे हमने गलती कर दी है. प्रॉब्लम क्या की है हमने, ये कोड इंडेफिनिटली चल रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा. गलती क्या की है हमने, तो ये बता सकता है गलती क्या की है कोड के अंदर. सर आई को इंक्रीमेंट नहीं करवाया. यस, ये जो लूप का हमारा काउंटर है इसको हमने इंक्रीमेंट नहीं किया. सो लेट्स इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस. ओके, सो हमारे इस कोड के अंदर एक ही पंक्चुएशन थी सेमीकोलन, वो आ गई. लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि लेट से हमारा जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड को मैं इस तरह कर देता हूँ, एज एक्सप्रेशन को मैं पैरेंथेसिस में एनकोड कर देता हूँ इस तरह से. सो इस केस में अब क्या होगा, ओके पैरेंथेसिस हमने डिफाइन ही नहीं किया तो ये नहीं आएंगे. कर्ली ब्रेसेस हैं जो कि हमने डिफाइन किए अपनी लैंग्वेज के अंदर. सो दिस इज इट. तो आपकी ये पंक्चुएशंस आ गए, प्लस आपके एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो रिकॉग्नाइज हो गए. सही है. पर इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि आप सोर्स कोड पार्स करते हैं, जिस सीक्वेंस में आपके टोकन आते हैं उसी सीक्वेंस में आप टोकन जनरेट करें. लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस क्या आ रही है, पहले हमने DFA एग्जीक्यूट किया, उस केस में क्या आ रहा है, सारे नंबर्स आ रहे हैं. फिर हमने पंक्चुएशन रिकॉग्नाइज किए, तो पंक्चुएशन स्टार्ट में फर्स्ट कैरेक्टर ही पंक्चुएशन था लेकिन वो नंबर्स के बाद में आ रहा है. तो ये सीक्वेंशियली जो हमारे टोकन है वो सीक्वेंशियली शो नहीं हो रहे. ऑपरेटर्स के लिए हमने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया,
लेकिन ये सीक्वेंशियली शो नहीं हो रहे। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सर ये फंक्शन इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे शहबाज के तो मजे हो गए। अच्छा भाई शहबाज, शहबाज बताएंगे। सर इनको सर नंबर वाले में क्या बोलते हैं रखना पड़ेगा दूसरी, यानी कि दोनों कंडीशन के अंदर इफ एल्स वाली कंडीशन लगाएंगे सर उधर। क्या करेंगे? सर इफ एल्स यानी कि दो कंडीशंस लगाएंगे सर, एक नंबर वाली और एक पंक्चुएशन वाली सर, ये सेम मेथड में सर। ओके, किसी और की सजेशन? Anyone else? इस कोड को मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। अगर देखें तो मैंने जितने भी डिफरेंट टोकन टाइप्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स बनाए। आप एक ही मेथड में भी सारे काम कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही है कि हमें सीक्वेंस में सारे के सारे जितने भी टोकन हैं वो सीक्वेंशियली आउटपुट कराने, जनरेट करने। सर कमेंट पढ़िएगा। कमेंट पढ़ते हैं, ओके। सेम मेथड में दो कंडीशंस लगेंगी, ओके ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है, सही है। इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज? बाकी लोग कुछ समझ आ रहा है? सर या फिर उसके अलावा फंक्शंस में से फंक्शन कॉल करवाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम हमारे नंबर सर काउंट हो रहे हैं, जो भी चेक हो रहा है सर, हमारे नंबर का टोकन बन रहा है, तो उसके अंदर जैसे ही हमारा पंक्चुएशन वाली यानी कि कंडीशन चेक हो, उसके बाद पंक्चुएशन वाला सर मेथड कॉल हो जाए मेथड के अंदर सही। ओके, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो आइडियल सिचुएशन ये है कि आपका कोड क्लीन होना चाहिए। यानी कि जिस तरह मैं इस कोड को क्लीन करके लिख रहा हूँ, ठीक है, रीड करने में आसानी हो रही है। जैसे मैं इसको रिकग्नाइज कर रहा हूँ, फिर इसको रिकग्नाइज कर रहा हूँ, तो आप फंक्शंस में से फंक्शन, उसमें से और फंक्शन कॉल करेंगे तो उस कोड वो फिर ज़्यादा रीडेबल इतना नहीं रहेगा। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो रीडेबिलिटी इज़ अ ठीक है सेकंड थिंग। रीडेबिलिटी सेकंड थिंग है। पहली चीज़ आपकी ये है कि आपका कोड सही काम करना चाहिए, आउटपुट सही रहना चाहिए। रीडेबिलिटी को आप फिर उसको बाद में कोड को रीफैक्टर करके इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। कल हमने सारी कंडीशन लगाई इस तरह से, फिर उसको मैंने आज कंटेन्स फंक्शन के थ्रू किया। कंटेन्स फंक्शंस को फिर हमने फर्दर इम्प्रूव किया, इस तरह से सिंपल कर दी कंडीशन, सिंपल एंड मोर एफिशिएंट। सो ये जो ऑप्टिमाइजेशंस हैं आपके कोड के अंदर, ये आप बाद में कर सकते हैं। पहले आपका कोड बेहतर काम करना चाहिए, करेक्ट काम करना चाहिए। सो एनीवे, किसी के पास मेरे ख्याल से और सजेशंस नहीं है। अब एक काम करें, आपने जो प्रोजेक्ट ग्रुप डिफाइन किए हैं, तो ग्रुप्स के अंदर आप जितने भी लोग हैं, तो ग्रुप के अंदर आप अपनी लैंग्वेज अलग से डिफाइन करें सारे ग्रुप्स।
अपनी लैंग्वेज के अंदर जो आप कीवर्ड सपोर्ट करेंगे उनकी लिस्ट लिख दें, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दें। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप पहले लेक्सिकल एनालाइजर के हवाले से लिखेंगे आपकी लैंग्वेज कौन से कीवर्ड सपोर्ट करती है, कौन से ऑपरेटर सपोर्ट करती है, कौन से पंक्चुएशन सपोर्ट करती है, और कांस्टेंट अगर सपोर्ट करती है तो उनके लिए आप डीएफए डिफाइन कर लें कि कांस्टेंट आप किस पैटर्न से मैच कर रहे होंगे। आइडेंटिफायर्स आपकी लैंग्वेज में सपोर्टेड हैं, तो आइडेंटिफायर रिकग्निशन रूल्स क्या होंगे उसके लिए आप डीएफए बना दें। और इसके अलावा और क्या रहता है, लेक्सिकल के हवाले से यही चीज़ें सही है। तो ये चीज़ें आप डिफाइन कर दें अपनी लैंग्वेज के हवाले से। तो यहाँ पे लिखी हुई हैं आपकी लेक्सिकल के हवाले से। आपकी लैंग्वेज के अंदर ये 5 तरह के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं: आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशंस एंड कॉन्स्टेंट्स। तो ये सारे आप डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करें, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर दें जो कि आपकी लैंग्वेज सपोर्ट कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी सी लैंग्वेज को उठाया और उसके सारे कीवर्ड्स और पंक्चुएशन वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी। अगर आपने वो कर दी तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी ने C++ का कोड उठा लिया तो वहाँ पे क्लासेस भी होते हैं, मेथड ओवरलोड्स भी होते हैं, तो वो चीज़ें भी फिर आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो बेहतर ये है कि आप सिंपल रखें चीज़ों को, लेकिन इतना भी सिंपल ना रखें कि आपके लैंग्वेज के अंदर 2 ही ऑपरेटर हों प्लस माइनस, एक ही कीवर्ड हो, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ओवर सिंप्लीफिकेशन भी सही नहीं है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी सही नहीं है। जितना हम हजम कर सकते हैं उतना ही लिखें। सही है। जी सर तो ठीक है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करें विद डॉक्यूमेंटेशन। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का काम कौन कर रहा होगा? 5 मेंबर्स हैं ग्रुप सर के अंदर। ग्रुप लीडर ही कर रहा होगा। नहीं सर, डिवाइड करेंगे सर। ग्रुप लीडर ने सर ठेका थोड़ी उठाया हुआ है। अच्छा, उठा लो ठेका, क्या मसला है? नहीं सर, फिर हड्डा राम हो जाते हैं सारे। अल्लाह ज़रा, वाह वाह। सोशल में बार-बार डिवाइड किया जाएगा काम। ठीक है मेरे नौजवानों, यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ आवे? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, कल मैंने जो बात की थी बुक की अप्रोच को लेके चलने हाँ की, सर, समझ तो उसमें शायद चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। वो सिंटैक्स के हवाले से पहले उसमें बात की थी चैप्टर 2 में। तो मेरे ख्याल से मैंने लेक्सिकल से ही स्टार्ट किया है, टोकेनाइजेशन से। तो इससे फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप इजीली ग्रास्प कर सकते हैं, हजम कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बेहतर अप्रोच है। सही है ना? जी सर। ओके, तो इस स्लाइड को ख़त्म करते हैं। स्लाइड को ख़त्म करते हैं, उसके बाद लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमने आइडेंटिफायर्स की बात की थी। तो आइडेंटिफायर्स अगेन किसी पैटर्न को मैच कर रहे होते हैं। इनफाइनाइट आइडेंटिफायर्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए आप पैटर्न्स डिफ़ाइन करते हैं। सही है। आपके जो पंक्चुएशंस हैं या आपके ऑपरेटर्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इसलिए वो डॉक्यूमेंटेशन में आप हर ऑपरेटर या हर पंक्चुएशन आप लिखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं या आपके आइडेंटिफायर्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो वो आप सारे डिफ़ाइन तो नहीं कर सकते डॉक्यूमेंटेशन में। तो उस वजह से आप उनका सिर्फ पैटर्न डिफ़ाइन कर देते हैं कि किस पैटर्न से वो जनरेट होते हैं। मैच करेंगे तो वो आइडेंटिफायर वैलिड होंगे, मैच नहीं करेंगे तो वो आइडेंटिफायर्स इनवैलिड होंगे।
सही है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट आइडेंटिफायर का आप पैटर्न डिफाइन कर देंगे। उसके बाद कीवर्ड्स आर लिमिटेड एंड रिजर्व्ड आइडेंटिफायर्स। अब क्योंकि कीवर्ड लिमिटेड होते हैं तो ये भी आप डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे। सही है? तो कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं वेरिएबल्स की, तो उसमें आप इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर इस तरह के कीवर्ड्स डिफाइन करेंगे। आपकी लैंग्वेज लूप सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल फॉर एंड वाइल लूप सपोर्ट करती है, तो ये कीवर्ड्स भी आप मेंशन करेंगे। सही है? और इन कीवर्ड्स के साथ साथ अगर लूप स्ट्रक्चर्स हैं तो उनका जो सिंटेक्स स्ट्रक्चर होगा वो भी आप डिफाइन करेंगे। सही है? तो कीवर्ड्स फर्स्ट फेज में आप सिर्फ कीवर्ड्स डिफाइन करेंगे, सिंटेक्स डेफिनेशन फिर जो हम ग्रामर बनाते हैं लाइक सिंटेक्स एनालाइजर के केस में, तो आप वहाँ पे जाके उनका सिंटेक्स डिफाइन करेंगे। सो फर्दर रीडिंग आप बुक से कर सकते हैं, पेज नंबर 79 ऑफ द बुक, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। So enough for today, right? Yes, sir. All right. Up questions? सर Yes. सर डॉक्यूमेंटेशन ना सर जो असां ईअं कंदासीं पहिरियां स्टार्टिंग में सर, पोइ जॾहिं असां इम्प्लीमेंटेशन ते ईंदासीं पोइ सर पोइ मसइलो थी सघे थो त असांखे मतिलबु अहिड़ियूं अॻिते शयूं वधाए सघूं पोइ जेका असांखे पाण खे सम्झ में न अचनि छा करणु खपे, पोइ सर असांखे वरी डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड करणी पवंदी न। हाँ, बस पोइ डॉक्यूमेंटेशन में हटाए छॾिजो। ठीकु आहे सर। जेका शइ तव्हां खां इम्प्लीमेंट न थिए न, जी सर। पर ईअं न आहे त तव्हां हाड़ी शयूं डॉक्यूमेंट मां हटाए छॾियो। न सर अहिड़ी अगरि ॻाल्हि बि न आहे सर, भाई कॉम्प्लेक्स सर शयूं हुजनि त उनखे तव्हां हटाए सघो था। ठीकु आहे सर। Okay. Right. Anyone else? Any other question? माइक ऑन करके पूछ लें। पहले आपने लिखा है टोरीज, फिर लिखा है टोटूरियल। स्पेल सही कर लें एटलीस्ट यार। ट्यूटोरियल्स बिल्कुल होंगे, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत सारे मिल जाएंगे, उनको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्यूटोरियल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनको अगर आप चाहें तो वो फॉलो कर सकते हैं। बल्कि बेहतर ये है कि कोर्स के अलावा भी आप आउटसाइड चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें, ट्यूटोरियल्स को भी भले एक्सप्लोर करें। कोई चीज़ हम यहाँ पे मिस कर जाते हैं तो आप वो चीज़ें शेयर करें, इम्पोर्टेंट चीज़ें या इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर हम कोई मिस कर जाते हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं outside of this course. So this is for today.